रशिया के पहाड़ पर 9 हाइकर्स की बॉडी बिखरी हुई मिली थी। जब रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने पहुंची तो उन्हें दिखा कि उनका टेंट अंदर से काटा गया था और उनमें से 2 बॉडीज की आंखें नहीं थी, एक की जबान नहीं थी और एक की तो गर्दन ही टेढ़ी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे हाइपोथर्मिया बताया, बट ये चीजें आज तक लोगों को कंफ्यूज करती है। अब सवाल ये है, उस रात हर हाइकर के साथ आखिर हुआ क्या था? इगोर द्यातलोव, ये लीडर भी था, टेंट से सबसे पहले बाहर निकला था। हाफ ड्रेस था और उसकी बॉडी टेंट से दूर मिली थी। यूरी दोरोशेंको पेड़ के नीचे मिला था, पैर और हाथों पर जलने के निशान थे। यूरी क्रिवोनिशेंको दोरोशेंको के पास ही मिला और उंगलियों पर बाइट मार्क्स थे। जिनेदा टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रही थी, स्नो में गिरती पड़ती हुई ट्रेल पर मिली। रुस्तेम सर पर क्रैक फ्रैक्चर लेकिन कोई एक्सटर्नल वुंड नहीं। ल्यूडमिला जबान मिसिंग थी, आंखें मिसिंग थी, रिब केज भी क्रश थी। निकोलाय स्कल फ्रैक्चर था, कार एक्सीडेंट जैसा, लेकिन स्किन इंटैक्ट थी। एलेक्जेंडर एक्सटर्नल इंजरीज बहुत ही कम थी, इंटरनल डैमेज ज्यादा था। सैमियन वर्ल्ड वॉर 2 का सर्वाइवर था, रिब केज क्रश थी और कैमरा हाथ में था। इन सब में यूरी ऐसा था जो लास्ट मोमेंट पर जा नहीं पाया था, क्योंकि रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण डॉक्टर्स ने उसे मना कर दिया था और उसे वापस लौट जाना पड़ा। ये लोग रशिया के यूरल माउंटेन्स के एक ऐसे पहाड़ पर जा रहे थे जिसका नाम था खोलत्स्याखल, जिसका मतलब है डेड माउंटेन्स, यानी मौत का पहाड़। और हैरानी की बात यह है, जो लोग इस पहाड़ पर गए वो जिंदा वापस नहीं आए। 2 फरवरी 1959 के बाद ग्रुप का रेडियो साइलेंट हो गया। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, पर जब सर्च टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्नो के बीच उन हाइकर्स का टेंट अभी भी वही था। जब सर्च टीम टेंट के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि टेंट कटा हुआ था और हाइकर्स का सामान वैसा का वैसा पड़ा था। बाद में उनके फुटप्रिंट्स दिखाई दिए जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, दूर स्नो कवर्ड फॉरेस्ट की तरफ। पहले मिली 2 बॉडीज टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर, एक छोटी सी ट्री के नीचे। आधे से ज्यादा कपड़े जले हुए थे, ऐसा लग रहा जैसे आग लगाने की कोशिश की गई हो। आगे मिली 3 और बॉडीज, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्नो की वजह से ये वहीं पर जम गए। आगे और 4 हाइकर्स की बॉडी मिली जिन पर मैसिव इंटरनल इंजरीज थी, लेकिन उनकी बॉडीज पर एक्सटर्नल इंजरीज काफी कम थी। एक का स्कल फ्रैक्चर था, एक की जबान नहीं थी और एक की तो आंखें तक ही नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर बहुत सी थियरीज निकल के आई, पर जितनी थियरीज थी उतना ही केस उलझता रहा। मार्च 1959 जब स्नो मेल्ट होने लगा तब 4 बॉडीज और निकली जो 4 मीटर स्नो के नीचे फंसी हुई थी और ये हाइकर सीरियस इंजरीज के साथ डेड थे। और अजीब बात ये है कि इन्होंने अपने बाकी हाइकर्स ग्रुप के लोगों के कपड़े पहने हुए थे, जैसे इन्होंने डेस्परेट सिचुएशन में इन्होंने अपने डेड हाइकर्स के कपड़े यूज किए हो ताकि ये सरवाइव कर पाए। द्यातलोव पास इंसिडेंट एक ऐसी मिस्ट्री है जिससे हर जवाब के साथ एक नया सवाल उठ खड़ा होता है। एवलांच थ्योरी के मुताबिक लोग ये कहते हैं कि साइंस है, नेचर का गुस्सा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक ये कोल्ड वॉर के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये इंसिडेंट इंसानी दिमाग से परे है, लेकिन कुछ भी हो, 9 लाइव्स खत्म हो गई, एक ऐसे तरीके से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज करता है। एक आखिरी बात जो इसे और भी हॉन्टिंग बनाती है, यूरी यूलिन एक लौता सर्वाइवर जो अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स में बोला था कि अगर मुझे सच पता भी चल गया तो भी मैं इसे किसी को ना बताऊं, क्योंकि ये सच दुनिया के लिए बहुत ही डरावना होगा। I got a very strong signal. What? What? What the heck is that thing?